काफ़ी अपना ध्यान दूंगा। जय श्री राम, जय भारत। अब हमारे मैं रामलीला कटला कमेटी के प्रधान के रूप में अपना फ़र्ज समझता हूँ कि मेरे साथ बैठे हुए मेरे साथियों का मैं आप सब तक परिचय दूँ। मैं सुरेंद्र लाहौरिया, प्रधान श्री रामलीला कटला कमेटी हिसार। पिछले 2 वर्षों के कोरोना काल के बाद आज हम सब लोग श्री रामलीला कटला कमेटी के बैनर के नीचे इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि कटला रामलीला कमेटी श्री राम के नाम पर आज श्री रामनवमी पर नवरात्रों के इस पावन अवसर पर राम कथा का भव्य आयोजन करने जा रही है। बंधुओं, केवल और केवल मात्र भव्य आयोजन नहीं, हमारे बीच में जो संत आ रहे हैं इस सारी कथा को करने के लिए, मैं उनके बारे में एक शब्द अवश्य बोलना चाहूंगा। श्री श्री 1008 त्रिदंडी जी महाराज, श्री देवनारायण जी महाराज, जिनकी आयु लगभग 93 साल की है। आपको सुन के हैरान होगा, आज बहुत कम लोग 93 के वर्ष में पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐसे महान संत को हम सबको सुनने का सुअवसर प्राप्त महाराजा अग्रसेन भवन में होने जा रहा है। श्री राम कथा का ये सुंदर पावन अवसर 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक हिसार में हो रहा है। मुझे कहते हुए गौरव हो रहा है कि इसके अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिसका मैं यहां वर्णन करूं तो कम रहेगा। आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे कि वास्तव में प्रतिदिन जिस तरह का वहां भगवान श्री राम का, भगवान श्री हनुमान का वहां स्वयं प्रकट होना आपको लगेगा कि वास्तव में ये राम कथा नहीं, अपने आप में एक हिसार के लिए गौरवशाली क्षण है। जो हमने ये निमंत्रण पत्र तैयार किया है शहर के लोगों के लिए, इसको हमने शहर में बाद में सबको निमंत्रण देना प्रारंभ किया। उससे पहले आप दोनों रणथंभौर में क्या, हमारे गणेश जी महाराज जी की सबसे बड़ा मंदिर, एक यूं कह दीजिए कि मतलब उनकी प्रॉपर्टी है गणेश जी की। सबसे पहले उनके चरणों में ये उनको निवेदन करके आए आप दोनों हमारे प्रमुख कार्यकर्ता कि हे ईश्वर, हे गणेश जी महाराज, इस सारे कार्यक्रम को अति सुंदर करना, हमारे से कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करना। इस तरह का एक अपना भाव लेकर के रणथंभौर में गणेश जी के मंदिर पहुंचे। बंधुओं, गणेश जी के मंदिर के बाद मेहंदीपुर धाम गए। वहां जाकर के हनुमान जी से इस निमंत्रण पत्र को उनके चरणों में भेंट कर और उनसे किसी भी प्रकार की भूल की क्षमा याचना करते हुए ये कहा कि इस कार्यक्रम में आप स्वयं आकर के हमें आशीर्वाद देना। उसके बाद आप दोनों वृंदावन गए, जहां बाके बिहारी जी विराजमान है साक्षात, और उनके श्री चरणों में उन्होंने प्रार्थना की इन दोनों ने कि हे बाके बिहारी, हे कृष्ण कन्हैया, आपका सुदर्शन चक्र तो पूरे ब्रह्मांड में घूमता है। आप इस कथा में पहुंचकर हमें और आने वाले सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करना। उसके बाद आप हिसार आए और उसके बाद से हमने ये निमंत्रण पत्र बांटना प्रारंभ किया। मैं ये इसलिए आपको ये बात बताई, ये बात छोटी लगती होगी शायद, हमारे अपने घर में भी आयोजन होते हैं, हमारे घर में भी बेटा बेटी की शादी होती है, और हम भी सबसे पहले अपना निमंत्रण पत्र, अपना कार्ड हम अपने परम पिता परमात्मा या अपने बड़े बुजुर्ग जो नहीं रहे
हम उनके चरणों में रखते हैं, हे ईश्वर या हे परमपिता परमात्मा, आपके समक्ष ये निमंत्रण पत्र मेरा है, मेरे बेटे की शादी है या मेरी बेटी की शादी है, आप इस सारे काम को सफल करना। करते हैं हम 2 तारीख को, 2 अप्रैल को राम कथा के लिए सबसे पहले कटला रामलीला से जो हिसार के लिए जानी मानी स्थान अपने आप में रहा है और है, वहां से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। 2 तारीख को सुबह 9 बजे आप देखेंगे उस कटला रामलीला के मैदान में वो क्षण जो एक यादगार बना देगा। आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आप आए और कटला रामलीला के इस सुंदर वातावरण को देखें। 221 महिलाएं एक साथ एक ड्रेस में कलश लेकर के महाराज जी जो श्री देवनारायण जी महाराज आ रहे हैं, उनकी बग्गी के साथ, बैंड बाजों के साथ कलश लेकर के बाजारों से होती हुई लोग स्वागत करते हुए रोड के ऊपर फूल मालाओं के साथ या जगह जगह पानी के स्टॉल के साथ। और ये यात्रा कटला रामलीला से खजानचीन बाजार से गांधी चौक से आर्या बाजार और आर्या बाजार से राजगुरु मार्केट से नागौरी गेट और नागौरी गेट से पारिजात चौक और पारिजात चौक से मंडी रोड और मंडी रोड से अग्रसेन भवन को पहुंचेगी। ये हमने यात्रा का एक रूप तय किया है। अति भव्य यात्रा होगी, अति सुंदर यात्रा होगी। हम सब लोगों को देखने का ये सुअवसर प्राप्त होगा। थोड़ा बैठ के बता दीजिए सर, जैसा आप ठीक समझे। उसके बाद 2 तारीख को दोपहर को 3 बजे महाराज जी व्यासपीठ से अपनी कथा का शुभारंभ करेंगे। अनेक प्रकार के अतिथिगण हमारे मध्य प्रतिदिन पहुंचेंगे। 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल और 9 अप्रैल प्रतिदिन अनेक प्रकार के गणमान्य व्यक्ति पहुंचने वाले हैं। हरियाणा सरकार के भी कुछ मंत्री आने वाले हैं। तो मैं कहना चाहता हूं 2 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल तक प्रतिदिन ये भव्य श्री राम कथा का आयोजन बहुत ही सुंदर वहां हमको मिलने वाला है, सुनने वाला है। और उससे जो लाभ प्राप्त होने वाले हैं उसकी तो मैं गणना करूं तो कम है। राम विवाह में हमारी कुछ महिलाएं उस दिन वहां डांडिया करने वाली हैं, वो अपनी तैयारी में अभी से लगी हुई है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के छोटे छोटे उत्सव जहां वहां जो भी प्रोग्राम महाराज जी के रहेंगे, प्रतिदिन अलग अलग हमने छापा है अपने निमंत्रण पत्र में, आज ये है कल वो है, उसके हिसाब से वहां रहने वाले हैं। 10 तारीख को जो रामनवमी है, भगवान राम का जन्म है, उस दिन भी हमने बहुत सुंदर काम करने की योजना बनाई है। 10 तारीख को हमने सुशीला भवन को बुक किया है क्योंकि 9 तारीख तक हमारा सारा कार्यक्रम अग्रसेन भवन में होगा। 10 तारीख को मैं आपको बता दूं, हिसार में जैन समाज के अनेक बड़े संत हमारे हिसार आने वाले हैं, तो इस नाते से अग्रसेन भवन पहले से बुक था, तो हमने सुशीला भवन पास में किया है। इस सारे कार्यक्रम की पूर्णाहुति हवन जिसको हम बोलते हैं और अपने घरों में करते हैं, और उससे ब्रह्मांड भी सारा सुंदर शांत होता है और हमारे अंदर भी बुद्धि का बल होता है। वो पूर्णाहुति का हवन जो है हमने सुशीला भवन में सुबह 7 बजे रखा है। आप भी वहां सब आमंत्रित हैं। उसके बाद लगभग 9:30 बजे शहर में एक सुंदर शोभा यात्रा का कार्यक्रम सोचा है। बहुत बड़ी यात्रा, अनेक प्रकार की झांकियां उसमें होगी, बैंड होंगे और कई प्रकार के आपको सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। लगभग 12:30 से 1 बजे तक इस शोभा यात्रा का संचालन होगा।
अभी से शहर की अनेक सामाजिक संस्थाएं प्रतिदिन पूछ रही हैं कि हमें क्या करना है, हम कौन से मोड़ पर खड़े हों यात्रा का स्वागत करने के लिए। ऐसे प्रतिदिन निवेदन भी आ रहे हैं। 12:30 1 बजे सुशीला भवन में पहुंचने के बाद शहर के लोगों के लिए हमने वहां फिर एक बड़े भंडारे की, बड़े प्रसाद की व्यवस्था की है, जो शहर के सभी गणमान्य नागरिक, और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी आएं और इस सारे कार्यक्रम को आप भव्य और सुंदर होते हुए देखें और अपनी लेखनी से आप उसका वर्णन करें, अपने अखबारों में, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। शहर तो पहले से जाना जाता है स्टील के अंदर, आज दुनिया में सिरमौर है मेरा हिसार, मस्टर्ड ऑयल में मेरा सिरमौर है ये हिसार, स्टील में मेरा सिरमौर है ये हिसार। लेकिन इस रामलीला का नाम भी 125 साल पुरानी हरियाणा में जाना जाता है। श्री कटला रामलीला कमेटी के नाम से पूरे देश में भी ये सिरमौर बने, इनकी ये ऐसी इच्छा है। तो हमारा प्रयास है कि हम उस तरह का काम जल्दी करना चाहते हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद तो बाद में बंटी जी करेंगे। देखिए, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग बड़ी संख्या में आए हैं। और फिर मैं पुनः कहता हूँ, आपकी जो लेखनी में दम है वो शायद पीएमओ ऑफिस का भी दम नहीं है, पीएमओ साहब में भी दम नहीं है। आपकी लेखनी सीधी लिखी जाती है अखबारों में, बीच में कोई चेकिंग नहीं होती है। आप सब लोग इस उत्साहपूर्ण वातावरण में, इस उल्लास के कार्यक्रम में हमारे को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपनी लेखनी से श्री रामलीला कटला कमेटी का नाम सिरमौर जिसकी इच्छा रखते हैं वो करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुरेंद्र लाहौरिया, अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद, जय हिंद।